फ्रेंड्स, मैं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहे टेंशन के बारे में और आज जो हुआ उसके बारे में, और जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पुलवामा अटैक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक 2 की थी पाकिस्तान के उन इलाकों पर जहां पर जैश ए मोहम्मद यानी जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनके ठिकाने थे, वहां पर हमला किया था। किसी भी वहां के सिविलियन को किसी भी तरह की चोट ना आए, ये पूरी तरह से ध्यान दिया था और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये फिर खबरें आई कि 200 से या 300 के आसपास आतंकवादी ढेर किए गए। वहीं पाकिस्तान ने इसके बारे में साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आज ये खबर आई कि हमारे जो एक एयरफोर्स के जो जवान हैं, अभिनंदन उनका नाम है, और अभिनंदन एक आई थिंक जो फ्लाइट जो बोलते हैं ना, जो जिस तरह से गए थे पाकिस्तान में एयरफोर्स के थ्रू, वहां पर उनका जो प्लेन है वो आई थिंक क्रैश हुआ। और पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम आया कि सबसे पहले उनकी तरफ से, जो उनकी आर्मी की तरफ से आया कि एक जो हमारे जवान है वो वहां के उनके एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती है, जख्मी है। वहीं दूसरा एक जो जवान है जिनका नाम है अभिनंदन, उनका वीडियो कुछ वायरल हुआ फिर, और उनका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं ये दिखने को मिला कि कई सारे वहां के जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, वो मारते हुए नजर आ रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे एक तरह से। उसके बाद आर्मी का 1-2 वीडियो और जारी हुआ पाकिस्तानी आर्मी का, उन्हें ले जाते हुए लथपथ थे खून से। और उसके बाद शाम को कई सारे जो वीडियोस थे जो थोड़े से ज्यादा है ना मारपीट वाले थे, वो हटा लिए गए वहां की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। वहां से एक वीडियो जो लास्ट में नजर आया कि पाकिस्तानी आर्मी फ्रेम में ना आते हुए उनसे सवाल पूछ रही है, यानी कि अभिनंदन से, कि यहाँ पर आने के बाद किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें सेफ रखा है और किस तरह से वो महफूज है, वो बताने के लिए कहा। जहां पर उन्होंने बिल्कुल कहा, अभिनंदन ने ऑन वीडियो रिकॉर्ड, कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पाकिस्तानी आर्मी ने मुझे ठीक ठाक रखा है। और बाकी जो कुछ सवाल उनसे पूछे गए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, और जो रिलेवेंट सवाल थे जिनको आंसर वो दे सकते थे, उन्हीं सवालों का जवाब दिया, और बाकी सवाल का जवाब उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सीन क्या हुआ उसके बाद, जो आज सुबह ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से एक एयर व्यू यानी कि हवाई प्लेन्स आए, एक को मार गिराया गया, ऐसा इंडिया की तरफ से बयान आया है, इंडियन एयरफोर्स के प्रवक्ता की तरफ से। और एक जो उनका विमान है वो मिसिंग है, यानी कि इंडिया का, और एक जो उसमें है जो वो भी मिसिंग है, यानी कि अभिनंदन की ही बात हुई थी, साफ समझ में आता है। और यहाँ पर साफ हो गया था कि शाम तक कि सच में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो बयान आया था, उन्होंने शूट आउट किया है वो उस विमान को, ऐसा कोई खबर नहीं आई। इससे डिनाई किया पाकिस्तानी आर्मी ने, यानी कि क्रैश हुआ होगा या जो भी इशू हुआ होगा, अभी तक क्लियर नहीं है। एनीवेज यहाँ पर फिलहाल ये है कि ब्रिंग बैक अभिनंदन, ये ट्रोल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है। से नो टू वॉर, यानी कि वॉर बिल्कुल नहीं चाहिए इंडिया और पाकिस्तान में। और चौथा ट्रेंड हो रहा है जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन का मतलब ये है कि सोल्जर किसी भी कंट्री का हो, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे सही सलामत वापस भेज दिया जाता है। कुछ एक टाइम लिमिट होता है उसी के बीच में, और एक सोल्जर किसी भी देश का, वो जरूर अपने देश से वफादार होता है। और जो इंटरव्यू में भी अगर आप देखोगे उनका जो वीडियोस आया है उससे इतना क्लियर है, इंडिया पूरे स्टैंड है उनके तरफ, अभिनंदन की तरफ। और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम जो उनके हैं इमरान खान की तरफ से ये बयान आया है आज कि वॉर हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं बातचीत से मसला सुलझा दिया जाए। आई थिंक ये बात तो इंडिया पहले से ही करता आ रहा है कि बातचीत से ही मसले हल होते हैं, लेकिन अगर बातचीत से मसले हल होते हैं तो ये आतंकवादी तरह की घटनाएं कहाँ से होती है, क्यों होती है। और इंडिया ने बार बार कहा है कि ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, बट येस ही हैड प्रॉब्लम विद टेररिस्ट, राइट। और यही यहाँ पे पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई भी की थी, सर्जिकल स्ट्राइक 2, वो आतंकवादियों को ही नेस्तनाबूद करने के लिए की गई थी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे कुछ पाकिस्तान की तरफ से जो मुझे देखते हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि भैया इस पर आपकी क्या राय है। मेरी राय यही है जो स्टार्टिंग में थी कि अमन चाहते हैं दोनों देश, ये सभी जानते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर ये वॉर आगे भी चलता रहा तो दोनों ही मुल्कों के जो
जवान है उन पे सबसे पहले उनका वो शहीद होंगे। और यहाँ पर सिविलियन वर्सेस सिविलियन वॉर नहीं है, जैसे कि वहां की आम जनता, यहाँ की आम जनता अक्सर मासूम होती, सभी को पता है। यहाँ पर जो ऐसे तत्व है जो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा, वो एक्टिव है, वो प्रोएक्टिव है, और उनका जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजें आने वाले वक्त में भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर टारगेट ये है कि अगर आतंकवादी का अगर कहीं बेस है तो उसे खत्म कर दिया जाए, यही इंडिया का पहला मकसद रहेगा। और यहाँ पे अगर जिन लोगों को ये है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे ये कैसे पेश आ रहे पाकिस्तान, ये गलत है, ये वो है, कैसा है कि एक जवान को यही सिखाया जाता है ट्रेनिंग में स्टार्टिंग से लेकर कि देश उनके लिए सबसे पहले आता है, और ये सब चीजों के लिए वो रेडी रहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें होनी ही है। वॉर इज नॉट ए लाइक आप गए उनसे हाथ मिलाए आ गए, नहीं, इट्स ए वॉर इज वॉर, आर्या पार वाली चीज होती है। Yes, no one wants war, neither India, neither Pakistan, and both the countries know this. But the thing is that अगर war नहीं चाहते तो फिर बात क्यों नहीं करते, या सही तरह से बात क्यों नहीं की जाती। जब भी बात करने की चीजें हो रही है जो वहां पर उसके बाद कुछ फायरिंग हो जाती है, सीज फायर टूट जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और ये जो चीजें है वो आए दिन होती जा रही है, और यही इसका ही एक ये रिटेलिएशन हुआ है। और दोनों ही मुल्क अभी फिलहाल टेंशन में है, सभी को पता है। यहाँ पर दोनों ही मुल्कों में हाई अलर्ट है, कई जगह बेसिस पर, आर्मी क्या कहते हैं, एयरपोर्ट्स पर। तो येस, दिस इज सीरियस इशू एंड नेशन कम्स फर्स्ट। एंड बट येस, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन मैं यही कहूंगा, आई नेवर थॉट ऑफ ए वॉर एट एवर। मैंने कभी सोचा नहीं कि कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो, और ना कभी सोचूंगा, बिकॉज दिस इज ए ट्रेजिकल थिंग। एंड मैंने बार बार कहा है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स नोज देयर वर्क, और जो वो करेंगे वो ही सही करेंगे, राइट। वी कुड ओनली डू इज दैट सपोर्ट इंडियन आर्मी एट दिस इम्पोर्टेंट टाइम। हमारी इंडियन आर्मी को हमें सपोर्ट करना है, और साथ ही फाइनेंशियली जितना हो सके भारत के वीर जो ऐप है, या जिस तरह से भी हो, फैमिलीज की, आर्मी फैमिलीज को सपोर्ट करना। आई थिंक ये सबसे बड़ा देशभक्ति का एक चीज होती है। यहाँ पर जो होना है वो तो होगा ही है, लिखी को कोई टाल नहीं सकता है। बट यस, जो कुछ हो रहा है वो बहुत सही नहीं हो रहा है, स्पेशली अगर उससे आम इंसान को तकलीफ होती है तो, या जवानों को। लेकिन हाँ, अगर आतंकवादी को सफाया करना है तो बड़ा स्टैंड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये आतंकवादी जो ही नहीं कि इंडिया को ही आके हमला करे। आतंकवादी अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की आवाम को भी उससे खतरा है, हर किसी को खतरा। और वहां के वजीर आजम ने पहले भी कहा है कि 70,000 से ज्यादा वहां के लोग मारे जा चुके हैं इस आतंकवादी घटना, जो इस उग्रवाद वाली चीजों से पिछले 15 से 20 सालों में। तो येस, दिस इज सीरियस इशू नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान। एंड नाउ इट्स इम्पोर्टेंट हाउ इंडिया, पाकिस्तान और होल वर्ल्ड टेक्स अ डिसीजन ऑन इट, और किस तरह से इनका सफाया किया जाए, क्योंकि अमन और शांति दोनों ही मुल्क चाहता है। क्योंकि अगर अमन और शांति नहीं रही तो दोनों ही मुल्क को आने वाले वक्त में बहुत 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 नुकसान होगा हर तरीके से। इस पर मेरी राय मैंने क्लियर कर दी है। इंडिया पाकिस्तान, आई डोंट थिंक देयर इज अ सोल्यूशन विद वॉर, but there is a solution with talk. Let's see how things comes in the future. आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। चलिए, फिलहाल कितना ही।